बिहार के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक अशोक मेहता ने 62 साल की उम्र में शादी रचाई है। जी हां, बता दें कि खबरें ये आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कुछ दिनों पहले बुलाकर कहा था कि चुनाव लड़ने की तैयारी करो, लेकिन अपराधियों में से एक अशोक मेहता पर इतने संगीन मामले दर्ज हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जिसके कारण उन्होंने 62 साल की उम्र में शादी की है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने अशोक मेहता को बुला कर मुंगेर से चुनाव लड़ने की तैयारी करो, लेकिन दर्जनों बेहद संगीन मामलों का अभियुक्त अशोक मेहता खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था। लिहाजा आनन फानन में लड़की की तलाश की गई। जैसे ही लड़की तैयार हुई, बिना लग्न और मुहूर्त देखे खरमास में भी अशोक मेहता ने ब्याह रचा लिया है। अब अशोक मेहता की पत्नी को मुंगेर से राजद की ओर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। बता दें कि ये वही अशोक मेहता है जिस पर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। कई नरसंहार के अभियुक्त अशोक मेहता को बड़ी मशक्कत के बाद तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने पकड़ लिया था। वह 17 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं। करीब 3 महीने पहले 10 दिसंबर 2023 को वो जेल से छूटे हैं। उसे राजद प्रमुख लालू यादव को बुलाकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। आनन फानन में शादी कर पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। लालू यादव की ओर से टिकट का ऑफर मिलने के बाद अशोक मेहता ने 3 दिनों से तबतोड़ लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। अब उसकी शादी की तस्वीर सामने आई है। पता चला है कि मंगलवार की देर शाम अशोक मेहता ने शादी कर ली है। अशोक मेहता के करीबियों ने बताया है कि लड़की लखीसराय की है और बख्तियारपुर करौटा में शादी हुई है। अशोक मेहता ने 46 साल की अनीता से शादी की है। अनीता मूल रूप से लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के बंसीपुर हिमजापुर की रहने वाली है। उसके पिता हरि मेहता पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, लेकिन बाद में पूरा परिवार दिल्ली में बस गया। अनीता अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहती है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। अनीता समसबार कुमरी समाज से आती है। अशोक मेहता धानुक जाति से आता है। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में धानुक जाति के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वहां से जदयू के टिकट पर ललन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ललन सिंह को टक्कर देने के लिए कुख्यात अशोक मेहता को चुन लिया गया है। राजद को यकीन है कि धानुक और यादवों की जुगलबंदी से मुंगेर में नया समीकरण बन सकता है। अशोक मेहता बिहार के सबसे कुख्यात अपराधियों में शुमार रहा है। उस पर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। ये वेब सीरीज सुपर हिट हुई थी। कुख्यात अशोक मेहता पर कई नरसंहारों को अंजाम देने का आरोप है। सब में भयावह अपगढ़ नरसंहार है। 11 मई 2000 की रात नूहाल सिंह के पूरे परिवार के 15 लोग छत पर सो रहे थे। परिवार के लोगों की आंख लगी ही थी कि अचानक अशोक मेहता 50-60 अपराधियों के साथ पहुंचा और तबतोड़ गोलियां बरसाने लगा। अशोक मेहता ने 8 मिनट में 300 राउंड से अधिक फायरिंग कर दी। परिवार के जो लोग गोलियों से बच गए, उन्हें तलवार से काट दिया गया था। अशोक मेहता ने 11 लोगों को मार डाला। मरने वाले 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक थे। अशोक मेहता ने 2001 में नवादा के जेल में ब्रेक कांड को भी अंजाम दिया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल के गार्ड और सिपाहियों की हत्या कर दी थी और वहां से भाग निकला था। अशोक मेहता और उसके गिरोह पर 2005 में तत्कालीन सांसद राजू सिंह की हत्या का भी आरोप था। अशोक मेहता गिरोह ने शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड के मणिपुर गांव में निर्दोष और निहत्थे 7 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। 21 मई 2006 को हुए इस नरसंहार को अशोक मेहता ने इसीलिए अंजाम दिया था कि उसे शक था कि गांव के लोगों ने उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी है। अशोक मेहता पर 2004 में शेखपुरा के बीडीओ अशोक राज वत्स की हत्या का आरोप है। अशोक मेहता पर तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार पर हमला का भी आरोप है। 22 अगस्त 2012 को तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार शेखपुरा से अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे। रास्ते में विधायक पर केन बम विस्फोट हमला कर जान लेने का प्रयास किया गया। इस मामले में नवादा जेल ब्रेक कांड के सजायाफ्ता कुख्यात अशोक मेहता सहित अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। बता दें कि बिहार में अशोक मेहता से पहले भी एक कुख्यात ने चुनाव के लिए शादी की थी। सिवान के कुख्यात अजय सिंह ने चुनाव से पहले खरमास में ही शादी कर ली थी। अजय सिंह और कविता सिंह की शादी एक दिलचस्प किस्सा भी है। सितंबर 2011 में जब अजय सिंह की विधायक मां जगमतो देवी की मौत हुई तो अजय सिंह ने बिहार के दरौंदा से चुनाव लड़ना चाहा। अब अजय सिंह ने नीतीश कुमार की
कि इस बात को उन्होंने अजय सिंह के क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए टिकट देने से मना कर दिया। तब नीतीश कुमार ने अजय सिंह से कहा था कि अगर वो शादी कर ले तो उसकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। उसके बाद अजय सिंह ने शादी के लिए इस्तेहार दिया था, जिसमें ये भी बताया गया कि कैसी पत्नी चाहिए, लड़की का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना होना चाहिए, राजनीतिक परिवार से हो तो बेहतर है। आखिरकार एक मुखिया की बेटी का रास्ता मेल खा गया और उन्होंने कविता से शादी कर ली। बाद में कविता सिंह विधायक और फिर सांसद बनी। तो ऐसा ही एक और मामला बिहार से निकलकर सामने आया है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, जी हाँ, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी की है। कुख्यात अपराधियों में इनका नाम सामने आता है। कई लोगों की मौत और मर्डर का इनके ऊपर मामला चल रहा है। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन तब शादी इसीलिए की ताकि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी से इनको टिकट मिलेगा, जिसके कारण आनन फानन में लड़की देखकर खरमास में इन्होंने शादी कर ली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।